Welcome everyone. In the previous lecture, we'll discuss the blood. ब्लड को हम लोग ने काफी डिटेल में देखा था. अब उसमें उस ब्लड में कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो रह गए थे और उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे. जैसे कि हमारा है ब्लड ग्रुप और ब्लड क्लॉटिंग्स और कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ब्लड ग्रुप को देखते हैं. ब्लड ग्रुप, ठीक है. इस ब्लड ग्रुप को एबीओ ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है. ये जो ब्लड ग्रुप है, इसको जो डिस्कवर किया गया था जिस साइंटिस्ट के थ्रू, उस साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लैंडस्टेनर. कार्ल लैंडस्टेनर ने ए, बी और ओ ग्रुप डिस्कवर किया था. लेकिन जो आपका एबी ग्रुप है, इसको जो डिस्कवर किया था वो आपके दूसरे साइंटिस्ट हैं. उनका नाम है डिकास्टेला एंड स्टार्ली. इन्होंने दिया था, ठीक है. अब इसी ब्लड ग्रुप के बेस पर मल्टीपल एलिलिज्म को देखा गया, ठीक है. तो 6 टाइप्स के जीन्स या कहिए कि ब्लड जेनेटिक्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपल ले आई ए, आई बी, आई ओ, ठीक है. ये आई ए और आई बी जो है आपका, ये डोमिनेंट है, ठीक है. और आई ओ आपका रिसेसिव है, ठीक है. अब इसी डोमिनेंट और रिसेसिव पे आपको हम दिखाते हैं कि कैसे क्या होंगे ये. तो पहला देखें, आई ए और आई ए है, तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस. आई ए एंड आई ओ है अगर, तो ये हो गया आपका हेटेरोजाइगस. आई बी ये क्या हो गया, होमोजाइगस. आई बी आई ओ ये भी क्या हुआ, हेटेरोजाइगस. आई ए आई बी ये हुआ आपका को डोमिनेंस, ठीक है. और आई ओ आपका हुआ रिसेसिव, ठीक है. यहां पे मतलब ब्लड ग्रुप आपका ए, यहां पर भी ए बी ए बी और ओ, ठीक है. तो इस तरीके से यहां पर इसको देखा गया है जेनेटिक्स के थ्रू. क्लियर. अब हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप की जो हमें पढ़ना है. तो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप है, ठीक है. ए बी एंड ओ. क्लियर. अब कौन से ब्लड ग्रुप को ए बी और ओ कहते हैं, उस बेस पे हम समझते हैं, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी के रिस्पेक्ट में हम इसको देखते हैं. क्लियर. जिस ब्लड ग्रुप के ऊपर जो सा एंटीजन प्रेजेंट होगा वही इसका ब्लड ग्रुप होगा. देखिए, अगर मान लीजिए ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है, आरबीसी की मेम्ब्रेन्स को डोनेंस मेम्ब्रेन भी कहते हैं. डोनेंस मेम्ब्रेन आरबीसी की मेम्ब्रेन है, ठीक है. अब इस आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर आपके एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट है. अब यहां पर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ब्लड ग्रुप भी ए हुआ. अगर यहां पर एंटीजन
बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप आपका बी हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर एंटीजन ए बी है तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका ए बी है, ठीक है। और यहाँ पर एक RH फैक्टर का आपने पढ़ा है, अभी पढ़ाएंगे। तो RH फैक्टर में भी अगर RH प्रेजेंट है तो वो RH को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं सारे ब्लड ग्रुप को, और RH भी एक एंटीजन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप अगर A है तो उसका एंटीजन A और उसके अपोजिट में एंटीबॉडी होती है। तो इसको हम एक चार्ट के थ्रू में देखते हैं सो दैट आपको एकदम क्लियर पता चल जाए। अभी सिर्फ आपने ये जाना कि जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के मेम्ब्रेन पर उसी को हम ब्लड ग्रुप कहते हैं, और ब्लड ग्रुप के अपोजिट में एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो एक चार्ट के थ्रू देखते हैं जिससे हम इसको समझ जाएंगे। RH भी बताया, जिस मेम्ब्रेन पर RH प्रेजेंट होता है उसको RH पॉजिटिव से हम डिनोट करते हैं, और जिसमें RH फैक्टर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं तो वो निगेटिव होते हैं। तो एक टेबल बनाइएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप, ये हुआ आपका ब्लड ग्रुप, यहां पे हुआ एंटीजन, यहां पर हुआ आपका एंटी बॉडी, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो एंटीजन भी ए, और यहां पर एंटीबॉडी आपका बी। ब्लड ग्रुप ए यहां पर पॉजिटिव है, ये निगेटिव था, तो यहां पर भी एंटीजन ए और ब्लड ग्रुप बी। यहां पर ब्लड ग्रुप बी निगेटिव, एंटीजन बी और एंटीबॉडी आपका ए। यहाँ पे बी पॉजिटिव है तो एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए। यहाँ पे ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। और ए बी अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे एंटीजन आपका दोनों प्रेजेंट होगा, ए और बी, यहाँ पे ए और बी, और एंटीबॉडी यहाँ पे नील, मतलब यहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका O निगेटिव और O पॉजिटिव है। अगर निगेटिव O में आपके एंटीजेंस नहीं प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी आपके दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक टर्म्स अगर और इसमें ऐड करते हैं अगर हम, कि जो पॉजिटिव है वो हमने आपको बताया, मतलब इसमें RH प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? RH प्रेजेंट है। तो यहां पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पे एंटीजन नहीं प्रेजेंट है O में, पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? RH फैक्टर्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से आपको माइनस और प्लस के थ्रू दिखाया हमने एंटीजन और एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे यूनिवर्सल डोनर और रिसिपिएंट कौन है, तो AB प्लस आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं, और ये जो है आपके O माइनस जो है ये आपके यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ये सबको दे सकते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, ठीक है। अब RH फैक्टर्स को देखते हैं। देखिए RH फैक्टर्स जो है ये आपके, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। RH फैक्टर्स की बात करें, RH फैक्टर सबसे पहले नोट, ये जो है कि मंकी में रिसर्च मंकी में नोटिस किया गया था, और जिसमें RH प्रेजेंट होता है तो RH पॉजिटिव, मतलब एंटीजन जो है या ब्लड ग्रुप कहें पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये RH फैक्टर को नोटिस किसने किया था? लैंडस्टेनर एंड वीनर ने, ठीक है। अब RH फैक्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे एक डिजीज होती है आपके सेकेंड
चाइल्ड में, ठीक है, उस डिजीज का नाम है आर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, आर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। और इसका नाम है इसका जो दूसरा भी नाम है तो वो नाम है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोलिसिस डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में ये होता है। कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो पूछने वाला क्वेश्चंस है वो यही है, बाकी यहाँ से कुछ नहीं, बहुत हुआ तो साइंटिस्ट का नाम पूछता है, ठीक है। और देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे केस 1 है फर्स्ट प्रेगनेंसी का। ये तब होता है जब फीटस आपका पॉजिटिव हो, ठीक है, और मदर निगेटिव हो, ठीक है। तो फीटस यहाँ पॉजिटिव मतलब कि अपने फादर से हुआ है, मतलब फादर क्या थे, पॉजिटिव थे, ठीक है। फीटस और मदर के बीच में जो कनेक्शन है वो है आपका प्लेसेंटा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो डिफ्यूजन का रोल है यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इस फीटस में जो है कि एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, यहां से एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है ये क्या करेगा, सरवाइव करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड जब प्रेगनेंसी होगी, यहां पर सेकेंड प्रेगनेंसी, यहां पे क्या होगा, सेम केस है, फीटस पॉजिटिव और मदर निगेटिव, सेम कनेक्शन है प्लेसेंटा, पर यहां पे क्या होगा, यहां पे डिफ्यूजन होगा जिससे जो यहाँ पे RH एंटीबॉडी जो डेवलप हुई थी ये RH एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हीमोलिसिस हो जाती है। हीमोलिसिस मतलब जो आपका ब्लड है वो ब्रेक करने लगेगा, मतलब ब्लास्ट करने लगेगा। हीमोलिसिस में यहाँ मतलब आरबीसी का जो आपका साइंटिफिक नेम है उसका नाम है आर्थ्रो, ठीक है। तो ये ब्लास्ट करता है, इसलिए ब्लास्टोसिस किसमें करता है, फीटस में, तो फीटालिस, इसलिए इसका नाम आर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होता है। और न्यूबॉर्न बेबी में ये होता है, इसलिए इसको कहते हैं हीमोलिसिस डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। लेकिन अब क्या है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, डॉक्टर के पास ये कंडीशन जब आती है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पता चल जाता है तो एक इंजेक्शन दे देते हैं फर्स्ट चाइल्ड के बाद। वो इंजेक्शन का नाम है रोगम, मतलब एंटी रिसस अपोजिट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो डेवलप हो रही थी उसके अपोजिट में यहाँ पे जो है इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो इसका नाम है रिसस अपोजिट एंटीबॉडी या RH अपोजिट एंटीबॉडी यहाँ पे दिया जाता है। तो ये वाली कंडीशन नहीं आती है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस RH फैक्टर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, ब्लड ग्रुप से भी 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जो है हम लोगों का वो आपके 13 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 13 फैक्टर्स हमें याद करना होगा, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग को हमें समझना होगा। क्लियर है बात? देखिए ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग यहां पे भी आपका ब्लड क्लॉटिंग के साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। साइंटिस्ट का नाम है मैकफर्लेन, मैकफर्लेन एंड हिज को वर्कर।
तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैकफर्लेन का नाम याद रखिएगा। ब्लड क्लॉटिंग का जो फॉर्मेशन है वो लीवर में होता है, विटामिन के की जरूरत होती है। 13 फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर? और ये जो फैक्टर्स हैं ये रोमन नंबर में डिनोट होते हैं, जैसे 1 2 इस तरीके से एक्सेट्रा 9 10 इस तरीके से। जो आपका लास्ट है वो आपका 13 है। क्लियर? तो ये हुआ। अब ब्लड क्लॉटिंग हम लोग देखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में हम लोग ने, अगर ब्लड क्लॉटिंग के पहले अगर चलें तो हम लोग ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, थ्रोम्बोसाइट्स। वहां पे हम लोग ने देखा था कि ब्लड प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके किसी भी बॉडी में पार्ट में कोई इंजरी होती है तो यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स मूव करके आ जाते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स मूव करके आएंगे और ब्लड प्लेटलेट्स क्या करेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स माइग्रेट करके यहाँ पर आ जाते हैं। और ये जब आएंगे तो ये एंजाइम का सिंथेसिस करते हैं, एंजाइम को सिंथेसाइज करेंगे। उस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन्स के भी। ठीक है, ये एंजाइम का क्या रोल है, ये एंजाइम इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को, ये क्या है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है आपके थ्रोम्बिन में, एक्टिव। ठीक है, किसकी मदद से, कैल्शियम की मदद से, एंजाइम प्लस कैल्शियम। और ये प्रोथ्रोम्बिन आपके फाइब्रिनोजेन जो कि सॉल्युबल होते हैं, कैल्शियम की मदद से फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन क्या है, इनसॉल्युबल है। और यही फाइब्रिन क्या है, मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जब मैश लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करने लगेंगे तो इसमें क्या है, जितने सेल्स होंगे वो आके एंटेंगल्ड हो जाएंगे, यहाँ फंसने लगेंगे। ठीक है, इसमें फंस जाएंगे तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग टेक प्लेस। ठीक है, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग है। सिंपल क्या है, जब कहीं कोई इंजरी होती है तो ब्लड प्लेटलेट्स माइग्रेट करके वहां पर आते हैं, एंजाइम को एक्टिव करते हैं। थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम का नाम है। कैल्शियम के साथ ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, इसको कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ फाइब्रिनोजेन जो कि सॉल्युबल्स है, इनसॉल्युबल फिब्रिन्स में कन्वर्ट करते हैं। और फिब्रिन्स के एमएस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसी में आपके ब्लड के सेल्स जो हैं इसमें एंटेंगल्ड होने लगेंगे, इसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो फैक्टर्स हैं वो 13 फैक्टर्स हैं। उस 13 फैक्टर्स के हमें नाम याद रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पूछ सकता है अगर नाम, तो आपको नाम पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चंस आपको फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स हैं, अगर 4 फैक्टर्स को आगे पीछे कर दिया या उसको अरेंज करने को बोल दिया, या फिर 3 क्वेश्चन दिया है उसमें पूछा कि इसमें से एक कौन नहीं है, या 3 नहीं देकर एक पूछ लिए ये कौन सा है, तो इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको हम सिस्टमेटिकली देखते हैं। आप यहाँ पर रोमन नंबर में पहले नाम नंबर लिख लीजिए, 7 तक इधर लिख लीजिए। फिर हम आपको नाम बताते हैं, आप लिखते जाइए। जो फर्स्ट है वो आपका है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड है आपका
थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसका हम लोग ने भी यूज किया। फिर है कैल्शियम फैक्टर आपका यहाँ है, प्रो एसिलिरिन, फिर आपका एसिलिरिन, फिर है आपका AHG एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। 8th आपका 9th 10th 11th 12th 13, इसको सीक्वेंस में ही लिखिएगा। 8th है आपका 8th AH है आपका। 7th है आपका प्रो कन्वर्टिंग, 8th है आपका AHG। 9th है आपका क्रिसमस फैक्टर। 10th है आपका स्टुअर्ट फैक्टर। 11th है आपका PTA है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फिर है हैगमैन फैक्टर एंड द लास्ट वन इज FSF फैक्टर। ये आपके 13 फैक्टर्स हैं जिसको सिस्टमैटिक आपको लाइन से याद करना है, और इसको याद करना है क्योंकि इसी के बेस वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा फैक्टर है इसमें, कौन सा नहीं है, या सीक्वेंस अरेंज करने को कह देगा कि कौन पहले सिस्टमैटिक से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ब्लड फैक्टर्स आपका। अब जो है आपका बॉडी फ्लूइड्स में हमने ब्लड और प्लाज्मा डिस्कस किया था, सीरम और लिम्फ बच रहा है, सीरम एंड लिम्फ बच रहा है। तो इसको डिस्कस करने के लिए ब्लड और फ्लूइड्स को भी एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे और उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बॉडी फ्लूइड डालिए, यहाँ पे डाल दीजिए आप प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? तो सबसे पहले आपको लिम्फ, ठीक है, फिर सीरम, फिर आपका प्लाज्मा, फिर आपका ब्लड, और इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे फैक्टर्स के बेस पर हम लोग प्रॉपर्टीज को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला है आपका, वो है आपका कलर, कि इनका कलर कैसा है। तो इसका पेल येलो, यहां सीरम का भी पेल येलो, प्लाज्मा का भी पेल येलो, ब्लड का तो आपको पता ही है रेड। ठीक है, फिर सेकेंड जो पॉइंट आता है आरबीसी। आरबीसी किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं प्रेजेंट है? तो लिम्फ, सीरम, प्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट होते हैं, आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आता है आपका डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी में लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, सीरम में यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्लाज्मा में आपका एब्सेंट है और यहाँ पर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपका है हार्मोन्स। हार्मोन्स किसमें प्रेजेंट है, किसमें नहीं प्रेजेंट है? तो इसमें लिम्फ में आपका प्रेजेंट होता है, सीरम में नहीं है, प्लाज्मा में और आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट किसमें प्रेजेंट होता है? तो यहां पर हाई कार्बन डाइऑक्साइड, सीरम में आपका कुछ नहीं, प्लाज्मा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यूरिया, और सेम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यूरिया प्रेजेंट होता है। लास्ट जो आपका आता है वो है कंपोजिशन, कि किससे ये बने हैं या कहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। सीरम की अगर बात करें तो सीरम यहाँ पे आपका प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर,
क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे तो वो सीरम बचेगा। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या है? ब्लड माइनस ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। कॉर्प्यूसेल्स आपको भी कल ही पढ़ाया है, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स बताया। अगर उसको निकाल देंगे तो आपका प्लाज्मा है। और ब्लड क्या है आपका? प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। तो ये आपके ब्लड फ्लूइड है। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से बताने की कोशिश किया हूं जिससे आपको पता चल जाए कि किस में क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर था ब्लड पे, जो खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्ट के साथ मिलेंगे या फिर आपका आर्टरीज, ब्लड वेसल्स के साथ मिलेंगे। क्लियर? थैंक यू।